हज के दौरान आपने देखी होंगी हाजियों की तस्वीर। इस पूरे जो है पहाड़ पर हाजी जो है बैठे होते हैं। सारी जगह हाजियों से घिरी होती है। इस जबल पर ये निशानी है जो कि सऊदी हुकूमत ने लगाई है। लोग यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी खराफात करते हैं। हालांकि पर लिखा भी हुआ है, मना भी किया हुआ है कि ऐसी चीज़ें ना करें। फिर भी अल्लाह ही हाजियों को हिदायत दे। सारी ज़मीन फोम है, देखें ये फोम है, पता नहीं क्या है। ये सारी ज़मीन नरम है, बिल्कुल नरम। तो हाजी यहाँ बैठते होंगे, इस वजह से इस ज़मीन को इन्होंने नरम बनाया है। अभी ड्राइवर ने हमें बताया कि ये जो यहाँ पर पहाड़ पर ये निशानी बनी हुई है, ये उस जगह की निशानी है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया था, और जहाँ पर जो है फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुम्बा आ गया था। तो ये वो जगह है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी असर नमाज हमने पढ़ ली है और अभी हम होटल से बाहर निकले हैं और जाएंगे इंशाल्लाह मिना, मुज़दलिफ़ा और आरफात, जहाँ पर हज के अरकान अदा होते हैं। टैक्सी करवाते हैं और फिर वहाँ चलते हैं। और ये तीनों जगहें आज की इस वीडियो में हम आपको जो है वो दिखाएंगे और उनकी मालूमात सारी बताएंगे, और हज किस तरह वहाँ पर अदा होता है, क्या क्या अहकाम है, मुख्तसरन उसकी मालूमात भी आपको जो है हम इस वीडियो में फराहम करेंगे। अभी हम आ गए हैं मिना की तरफ, और ये है मस्जिद खैफ, और तकरीबन दरवाज़े बंद हैं हर तरफ से। तो जब वो आता है दिन 8 ज़ुल्हज्जा का, तो उस दिन हाजी जो होते हैं वो एहराम पहनकर और काबे का तवाफ़ करके साई करके फिर जो है उन्हें यहाँ आना होता है। फिर वो ज़ोहर से लेकर अगली सुबह सूरज तुलू होने तक उनको यहाँ क़याम करना होता है 8 ज़ुल्हज्जा को। फिर सूरज तुलू होने के बाद फिर वो हाजी आगे जाएंगे अरफात की तरफ। अभी हम उधर भी चलते हैं, अरफात की तरफ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें ख़ैमे लगे हुए सारे। ये जो मस्जिद है यहाँ पर इस मस्जिद का नाम है अल-खैफ। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो नमाज अदा फरमाई है, और हदीस में आता है कि 70 या इतने कुछ कमों पेश अम्बिया ने यहाँ पर जो है नमाज अदा फरमाई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी आता है ख़ास करके, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने भी यहाँ पर नमाज अदा फरमाई। और फिर जो है यहाँ से जाते हैं अरफात की तरफ। फिर अरफात को जो है अरफात ज़ोहर से फिर ग़ुरूब आफ्ताब तक अरफात रहते हैं। फिर मुज़दलिफ़ा आते हैं हाजी। तो ये मिना का जगह है। हदीस में आता है कि मिना तो एक छोटी सी मुख्तसर जगह है, लेकिन हज के दिनों में ये कुशादा होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा, हाँ इस तरह जैसे कि माँ का रहम बच्चे के लिए कुशादा होता है विलादत के वक्त, इसी तरह ये मिना भी जो है हज के वक्त हाजियों के लिए कुशादा हो जाता है। तो इसके बाद जो है 10 को बड़े शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, वो भी जो है आगे है।
वो हम जब अरफात से वापस आएंगे तो वापसी पर आपको जो है वो सारा दिखाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मैदान अरफात पहुंच चुके हैं और हमारे सामने है ये जबल रहमत, जहाँ पर हाजी जो है हज के दिन वक़ूफ़ करते हैं और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं। मिना से 8 ज़ुल्हिज्जा को वहाँ जाकर तुलुए आफ़ताब के बाद जो है यहाँ अरफात की तरफ आया जाता है। और अरफात से पहले ज़वाल से मतलब पहले यहाँ पर ज़वाल के बाद मतलब आना है अरफात को। तो वहाँ से तुलुए आफ़ताब के बाद निकलते हैं, ज़वाल के बाद जो है ज़ोहर के बाद यहाँ आना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तरफ जहाँ पर वो मस्जिद है, मस्जिद नमरा, अभी हम वहाँ जाएंगे। तो उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर और असर की नमाज़ एक ही वक्त में इकट्ठी जो है वो अदा फरमाई थी। और वो जो जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था हज्जतुल विदा का, तो वहाँ पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था तो वो खुतबे वाली जगह जो है वो अरफात से बाहर थी, वो वादी औरना में थी। अभी भी मस्जिद नमरा का जो है कुछ हिस्सा तकरीबन मतलब वो अरफात के बाहर है, वादी औरना में है। वहाँ पर वो जगह थी नमीरा, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और ज़ोहर असर की इकट्ठा नमाज अदा फरमाई। नमीरा वहाँ पर एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की वजह से उस जगह का नाम भी नमीरा पड़ गया। तो वहाँ पर मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर असर की नमाज़ पढ़ा कर ज़वाल के बाद फिर यहाँ पर आकर वक़ूफ़ करना होता है अरफात पर। तो हाजी ये बहुत बड़ा मैदान है, अरफात में कहीं भी जो है वक़ूफ़ करें। 9 ज़ुल्हिज्जा को ज़वाल के बाद कहीं भी बैठें और ज़िक्र करें, दुआ अस्कार करें। अगर इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ें तो ज़ोहर असर की एक इकट्ठी नमाज जमा करके पढ़ें। अगर अलग पढ़ें तो फ़िक़्ह हनफिया के नज़दीक अगर ख़ुद पढ़ें तो ज़ोहर की अज़ान दे, इक़ामत दे और ज़ोहर के वक्त में पढ़ें, फिर ठहर जाएं, असर का वक्त दाखिल हो जाए, फिर असर की अज़ान और इक़ामत देकर असर की नमाज़ अलग अलग अपने वक्तों में पढ़ें। फिर गुरूब आफ़ताब तक 9 ज़ुल्हिज्जा को गुरूब आफ़ताब तक जो है यहाँ पर हाजी रुकेगा अरफात। और उसके बाद जो है वो जाएगा मुज़दलिफ़ा की तरफ गुरूब आफ़ताब के बाद। जैसे ही जो है सूरज डूब जाए और मग़रिब का वक्त हो जाए तो मग़रिब की नमाज़ यहाँ अरफात में ना पढ़े, बल्कि यहाँ से निकल जाए और मुज़दलिफ़ा की तरफ जाए और वहाँ मुज़दलिफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ इशा के वक्त में एक साथ जो है वो वहाँ पर अदा करे और रात वहाँ पर ठहरे। अभी हम मुज़दलिफ़ा जाएंगे तो वहाँ के भी जो है आपको हम इस वीडियो में फिर वहाँ की भी मालूमात आपको तफसील से बताएंगे। पैसे चाहिए थे मेरे को, पैसे ने हज के दौरान आपने देखी होंगी हाजियों की तस्वीर। इस पूरे जो है पहाड़ पर हाजी जो है बैठे होते हैं, सारी जगह हाजियों से घिरी होती है।
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जबल पर ये निशानी है जो कि सऊदी हुकूमत ने लगाई है। लोग यहाँ पर आकर बड़ी बड़ी खराफात करते हैं, हालांकि पर लिखा भी हुआ है, मना भी किया हुआ है कि ऐसी चीज़ें ना करें। फिर भी अल्लाह ही हाजियों को हिदायत दे। हाजियों को ये बात समझ नहीं आती, बार बार वो रंग करके इनको मिटा देते हैं, फिर भी ये बार बार जो है यहाँ पर आकर ये चीज़ें करते हैं। पहले जब मैं आया था तो ये पत्थर बहुत, ये अलामत बहुत छोटी थी, अभी इसको काफ़ी बड़ा बनाया गया है। ये तो मुख्तसर छोटी अलामत थी। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह जबल रहमत, जहाँ पर हाजी वकूफ़ करते हैं, वकूफ़ अरफा। वैसे तो कहीं भी कर सकते हैं, ये सारा जो है अरफा है, सारा अरफा माशाअल्लाह। इसको अरफा क्यों कहते हैं, इसके जो है काफ़ी वजूहात उलमा ने ज़िक्र की हैं। यहाँ पर सारी दुनिया से लोग आते हैं और आपस में तारुफ़ होता है, इस वजह से इसको अरफात कहते हैं। और जब यहाँ पर मेरे ख्याल से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हज के मनासिक सिखाए तो उन्होंने फरमाया अरफ़तु, कि मैंने पहचान ली। इस वजह से भी कहते हैं इसको अरफात कहते हैं। और भी कई वजूहात उलमा ने यहाँ पर जो है ज़िक्र की है। सऊदी हुकूमत ने माशाल्लाह अरफात के पूरे मैदान पर बोर्ड लगा दिए हैं कि कहाँ कहाँ से जो है अरफात मैदान शुरू होता है और कितना फैला हुआ है। इसके चौगिर्द जो है ये सारे बोर्ड लगे हुए हैं ताकि हाजियों को पता चल सके कि वकूफ़ कहाँ करना है, ताकि वो मैदान अरफात से बाहर ना निकल जाए। देखें चौगिर्द इसके बोर्ड लगे हुए हैं माशाल्लाह, चौगिर्द बोर्ड लगे हुए हैं माशाल्लाह सुभान। सारे पीले रंग के जो आप देख रहे हैं सारे बोर्ड लगे हुए हैं सुभान अल्लाह। और ये है मस्जिद नमीरा, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था और ज़ोर असर की नमाज़ इकट्ठा पढ़ाई थी। वो आपने वादी उरना में खुतबा दिया था और नमाज़ पढ़ाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये सारा मैदान अरफा है सिवाय इस जगह के, यानी वादी उरना के। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है यहाँ अरफात तशरीफ़ लाए थे। तो जी ये है मस्जिद अन-नमीरा, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा इरशाद फरमाया था। उस जगह पर ये जो है बाद में मस्जिद बनवा दी गई। ये मस्जिद अब्बासी खलीफे ने बनवाई थी। जब वो हज को आया था तो उसने देखा कि हाजी जो है बहुत गर्मी में खड़े होते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो उसने उन पर साए के लिए यहाँ पर मस्जिद बनवा दी। ये मस्जिदें सिर्फ़ जो है हज के अयाम में ही खुलती हैं। अरफात में मस्जिद है ये नमीरा, और मिना में मस्जिद खैफ, और मुज़दलिफ़ा में मस्जिद मशआरिल हराम। तो ये तीनों जगहों पर ये तीन मस्जिदें जो बनाई गई हैं, और इन तीनों मस्जिदों में आप सल्लल्लाहु अलैहि, ये तीनों मस्जिद मतलब उस जगह बनाई गई है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। तो यह है मस्जिद। अभी क़िबला जो है आगे की तरफ है ऐसे, तो और अरफात इस पीछे की तरफ है। तो जहाँ पर इमाम खड़ा होगा, इमाम जहाँ पर खड़ा होगा तो वो जो है अरफात से जगह बाहर होगी,
और जो लोग पीछे खड़े होंगे वो जगह जो है अरफात के अंदर शुमार होगी। तो वकूफ़ के लिए ज़रूरी है कि आप जो है अरफा के अंदर हों, तो इस तरफ जो है आप को खड़ा होना पड़ेगा। वैसे इन्होंने जगह जगह निशानदेही जो है वो की हुई है, जैसा कि वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है निहायत अरफा। तो इसका जो आगे वाला हिस्सा है वो अरफात में शामिल नहीं। तो 9 ज़िल-हज्जा को हाजी जो है गुरूब आफ्ताब के बाद जैसे ही सूरज ढलेगा तो मगरिब की नमाज़ यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वो जाकर जो है मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा के वक्त में अदा करेंगे। तो अभी हम भी चलते हैं मुज़दलिफ़ा के पास और फिर वहाँ आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। ये आगे तक मस्जिद नमरा है सारी, माशाअल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। तो यहाँ पर जो है वो अरफात की हद ख़त्म होती है। लिखा हुआ है तरीकुल मशा मुज़दलिफ़ा, पैदल रास्ता मुज़दलिफ़ा की तरफ। मुज़दलिफ़ा 4 किलोमीटर, मिना 7 किलोमीटर और 800 मीटर। ये सारा पैदल रास्ता जाता है मुज़दलिफ़ा और मिना को। यहाँ से हाजी आते जाते हैं। ये सारा रास्ता हाजी पैदल आते जाते हैं। ये बना है हाजियों के पैदल रास्ते के लिए, जगह जगह कुर्सियाँ भी लगाई हैं बैठने के लिए। वो कैसे आएगी, बहुत होती है ना। तो ये है जमरात, 10 किलोमीटर दूर है। माशाअल्लाह जगह जगह पर वाशरूम भी बनाए हुए हैं। ये सारा मतलब पैदल हाजियों के का रास्ता है। वाशरूम, बैठने की जगह। जो आपको ये शावर है, हाँ, इससे पानी ठंडा बरसात, बारिश नहीं पड़ती। हाँ, ऐसे इधर उधर लगे। माशाअल्लाह ये सारा हाजियों से भरा हुआ होगा आज के दिन। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये जो वाशरूम है ना, इनके पीछे 100, 150, 200 आदमी की लाइन लगी होती है वाशरूम के ऊपर पेशाब करने के लिए। अल्लाह अकबर, रश होता है। वाकई। फिर भी ये ऐसे के शॉर्टकट रास्ता बनाया हुआ है पैदल वालों के लिए। सीधा नहीं, ये रास्ता मिना मुज़दलिफ़ा अरफात, हाँ, सीधा सीधा ही सीधा है ना। 10 किलोमीटर लंबा है। माशाअल्लाह। इधर गाड़ी नहीं चलती। जब कोई हाजी बीमार होता है, जो भी होता है ना, वो एम्बुलेंस वो हेलीकॉप्टर से लेके आते जाते हैं। सही। आते जाते अच्छा, दूसरे मतलब 3 रास्ते बने हुए हैं क्या? उधर से भी है? एक ये हाजी साहब, हाँ, एक वो है, एक वो है, भी हाजी चलते हैं, 3 है, भी चलते हैं। 3 है, वो भी है, उधर भी है। 3-4 रास्ते बने हुए हैं। इधर हाजी चलते रहते हैं, आते हैं। 3-4 मतलब रास्ते हैं। ये उधर वो भी है, फिर उसके बाद भी है, फिर उसके बाद भी है। 3-4 ट्रैक है सारे पैदल के, और सारों पर वाशरूम, कुर्सियाँ, बैठने की जगह बनाई हुई है हाजियों की सहूलत के लिए। अभी मतलब मुज़दलिफ़ा था, वहाँ से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर। तो पैदल 1 घंटे में हो जाता होगा। पैदल नहीं जाता, रश होता है, रास्ता चलते हैं। 1 घंटा सवा में हो जाएगा। सीधा रास्ता है और 3 किलोमीटर है, 1-1.5 घंटे में हो जाएगा। शायद तक वहाँ पहुँच जाएंगे।
फिर रात मुज़दलिफ़ा में रुकेंगे। मुज़दलिफ़ा से फिर आगे मिना को वो बड़ा रास्ता है, 7.5 किलोमीटर, वो लंबा रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम पहुंच गए हैं मुज़दलिफ़ा। तो 9 ज़िलहज्जा को गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा आना होता है हाजियों को, और यहाँ पर मगरिब और इशा इकट्ठी नमाज अदा करनी होती है, और फिर रात यहाँ मुज़दलिफ़ा में बितानी होती है। और फिर सुबह जल्दी अंधेरे में ही फजर की नमाज अदा करके उनको जो है मिना की तरफ निकलना होता है। फिर वो मिना को जाते हैं और सबसे पहले जो है बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं, और उसके बाद जो है वो बड़े शैतान को कंकरियाँ मारते हैं। उसके बाद वहाँ मिना में उनको कुर्बानी करनी होती है। कुर्बानी के बाद एहराम वो उतार सकते हैं, और एहराम की तमाम पाबंदियाँ उनसे ख़त्म हो जाती है। और फिर जो है वो लेकिन बीवी अभी तक हलाल नहीं होती। बीवी जो है वो बाद में जो है हलाल होगी। ये सारी ज़मीन फोम है, देखें ये फोम है, पता नहीं क्या है। ये सारी ज़मीन नरम है, बिल्कुल नरम। तो हाजी यहाँ बैठते होंगे, इस वजह से इस ज़मीन को इन्होंने नरम बनाया है। तो अल्लाह ताला का इरशाद है कि जब तुम अरफात से आओ तो अल्लाह ताला का ज़िक्र करो इंद मशारिल हराम। तो उस वजह से यहाँ पर जो है ये नाम रख दिया इस मस्जिद का, मस्जिद मशारिल हराम। ये सामने है मशारिल हराम। यहाँ पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नमाज अदा फरमाई है। तो देखें वहाँ दूर से अरफात से हाजी पैदल आते हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर है। पैदल आकर यहाँ पर जो है वो रात को क़याम करके फिर मिना जाते हैं, जो कि यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर दूर है। वो भी सारा रास्ता पैदल जाते हैं, वो भी हम आपको दिखाते हैं। फिर वहाँ पर शैतान को कंकरी मारेंगे और कुर्बानी करेंगे। यहाँ पर इस मस्जिद का ये बोर्ड भी लगा हुआ है, इसमें लिखे थे फ़ी मौज़ हाज़िल मस्जिद। इस मस्जिद की जगह पर सल्लन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब वल इशा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी लैलतुल ईद, ईद की रात फ़ी हज्जतुल विदा, हज्जतुल विदा के दिन पर। सुम्मा नाम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए हत्ता बुज़ुगुल फजर, फजर तक। फ़सल्लल फ़जर फ़ी अव्वल वक़्तिहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़जर की नमाज शुरू वक्त में अदा की। सुम्मा रक़िब नाक़तहुल क़स्वा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ऊँटनी कस्वा पर सवारी की। वस्तक़बलल क़िबला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़िबले की तरफ रुख किया। वश्तग़ल बिज़्ज़िक्र वद्दुआ, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र और दुआ में मशगूल हो गए। हत्ता इज़ा अस्फ़र सुबह, यहाँ तक कि जब सुबह रोशन हो गई। वर्तफ़ा ज़ौअहु, और उसकी जो है रोशनी बुलंद हुई। नफ़र इला मशआरि मिना, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशअर मिना की तरफ गए। व मा बिदायतिल क़र्न सालिसिल हिजरी, 3री हिजरी को जो है बना फ़ी मौज़ि सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़ल मस्जिद, जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ी थी उस जगह पर ये मस्जिद बना दी गई। अल्लज़ी सुम्मिया, जिसका नाम रखा गया मस्जिदुल हराम। मिस्दाक़न लिक़ौली ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की बिना पर फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंद मशारिल हराम। तो ये इस मस्जिद की यहाँ पर जो है तारीख़ थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुज़दलिफ़ा से मिना के रास्ते पर जा रहे हैं। जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये
वादी मुहस्सिर जहाँ पर अब्रा अपना लश्कर लाया था काबे को ढाने के लिए। तो यहाँ पर अबाबिल परिंदों के ज़रिए अल्लाह ताला ने उसके लश्कर को हलाक किया था। तो ये है वो वादी मुहस्सिर। मिना और मुज़दलिफ़ा के दरमियान में ये वादी मौजूद है। यहाँ से मिना शुरू होता है इंशाअल्लाह। जी, तो भी ड्राइवर ने हमें बताया कि ये जो यहाँ पर पहाड़ पर ये निशानी बनी हुई है, ये उस जगह की निशानी है जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के लिए लिटाया था, और जहाँ पर जो है फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दुम्बा आ गया था। तो ये वो जगह है, ये ड्राइवर ने हमें बताया। और इधर जो है पहाड़ के इस तरफ ये महलात बने हुए हैं। ये हुकूमत के आदमी होते हैं वो इन ख़ैमों में नहीं रहते, बल्कि उनके लिए ये अलग से जो है यहाँ पर महलात पहाड़ के ऊपर बनाए गए हैं। तो वो यहाँ पर हज के दिनों में रहते हैं। तो अभी हम मिना में आ गए हैं। ये है मस्जिद अल खैफ मिना वाली, और इस तरफ जो है वो हैं जमरात, जहाँ पर शैतानों को कंकरियाँ मारी जाती है। अब जो हाजी हो गए उनको सही पता होगा कि बड़ा जमरा, बड़ा शैतान, दरमियाना और छोटा कौन सा है। तो मुज़दलिफ़ा के बाद जैसे ही मिना को आते हैं तो सुबह को सबसे पहले बड़े शैतान, जिसको जमरा अक़बा भी कहते हैं, उसको कंकरियाँ मारी जाती है। और फिर 11, 12 और 13 इन तीनों तारीख़ों को 7-7 कंकरियाँ, तीनों को तरतीब से, पहले छोटे को, फिर दरमियान वाले को और फिर बड़े को मारी जाती है। तो ये 3 यहाँ पर जो है बनाए गए। इसके बारे में आता है हदीस शरीफ में कि रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए ले जा रहे थे, तो शैतान रास्ते में मिला और उनको वरगनाने लगा। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको एक कंकरी मारी, दूसरी मारी, तीसरी मारी। जब 7वीं मारी तो वो ज़मीन में गायब हो गया। फिर दूसरी जगह जहाँ पर ये दूसरा शैतान बना हुआ है वहाँ पर मिला। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कंकरी, दूसरी, तीसरी, 7वीं मारी तो वो फिर ज़मीन में धंस गया। इसी तरह तीसरे जमरे पर भी यही हुआ। तो अल्लाह ताला ने ये सुन्नत जो है करार दे दी, और सब हाजी जो आते हैं अभी उसी जगह जहाँ पर शैतान ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वर्गलाया था, वहाँ पर उसे 7-7 कंकरियाँ मारते हैं। ये सारा मैदान मिना का है माशाअल्लाह। दूर दूर तक देखें सारे खेमे लगे हुए हैं माशाअल्लाह। यहाँ पर 3 दिन हाजियों को रहना होता है, इस वजह से यहाँ पर खेमे हैं। बाकी मुज़दलिफ़ा और अरफ़ात में खेमे हमने नहीं देखे, क्योंकि वहाँ पर मुख्तसर वक्त है और ज़्यादातर वक्त यहाँ मिना में रहना होता है, गुजारना होता है। तो यहाँ पर जो है ये खेमे बनाए गए हैं। तो मिना में ये है मस्जिद अल-बैया। इसका रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार मक्का को दावत दी, बहुत मेहनत की, ताइफ गए, वहाँ भी बहुत अलमनाक वाक़या पेश आया और बहुत मेहनत की, लेकिन कोई जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक नहीं कह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हार नहीं मान रहे थे, हर एक को जो है वो दीन की दावत दे रहे थे। तो एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में, इस तरफ से तो गाड़ी आ रही है, एक मरतबा
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के मौसम में, तो वहाँ पर शुरती आ गया और हारन दे रहा था बार बार। हमने कहा फिर ये बेचारे टैक्सी ड्राइवर के लिए मसला ना हो जाए, और वक्त भी काफ़ी हो गया था, मगरिब के अज़ान हो रहे थे, तो हम वहाँ से निकल आए। तो ये जो मस्जिद थी, यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार के साथ मिले थे और उनको इस्लाम की दावत दी थी, तो उन्होंने फ़ौरन जो है इस्लाम कबूल कर लिया। क्योंकि अंसार मदीने में यहूदियों के साथ रहते थे, तो यहूदी उनसे ये बातें करते रहते थे कि आखिरी नबी आने वाला है और हम उसकी इत्तिबा में जो है तुम सब पर फ़तह हासिल कर लेंगे। तो अंसार ने जब देखा कि उस नबी की तमाम अलामत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाई जाती है, तो उन्होंने सबकत कर ली कि ऐसा ना हो कि यहूदी सबकत कर ले और वो हम पर गालिब आ जाए। तो अंसार ने सबकत करके मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि किसी कौम ने भी इतनी जल्दी मेरी दावत पर लब्बैक नहीं कहा जितना अंसार ने मेरी दावत पर लब्बैक कहा। यहाँ पर बैत अक़बा उला हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जो है अहद लिए, फिर दूसरी बैत हुई, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि अब मदीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार ज़्यादा हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके तशरीफ़ ले गए। तो आज के व्लॉग में, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपको बताई, हज के अरकान, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, फिर आखिर में ये मस्जिद थी, मस्जिद बैया। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर इंशाल्लाह इसी तरह की किसी दूसरी वीडियो में फिर मुलाकात होगी।